तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट की रीकैप वीडियो। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अमेजिंग कार्ड, जैसे मैंने कहा था अंडररेटेड कार्ड है, इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही, बट जब परफॉर्मेंस की बात आती है बहुत सारे फिनिशेस हमें देखने को मिलते हैं, अंडरडॉग विंस भी देखते हैं हम, और इसके साथ मेन इवेंट फाइट ग्रेगरी रॉड्रिगेज और एंथनी हर्नांडेज की फाइट 5 राउंड्स एब्सोल्यूट वॉर जाती है और इनसेन फाइट थी। तो मेन कार्ड के बारे में तो पूरी बात करेंगे, बट इससे पहले प्रीलिम कार्ड की मैं 2 फाइट्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जहां पर स्टार्ट करते हैं हैवीवेट डिवीजन की फाइट, और यहां पर एक बहुत बड़ा अपसेट करते हुए शमील गाजिएव केनेडी नेज़ेचुक्वो को नॉकआउट कर देता है पहले राउंड में। किसी ने भी ये आता हुआ नहीं देखा था कि इतनी जल्दी शमील गाजिएव फाइट को विन करने वाला है बाय नॉकआउट। वो फाइट को विन करने के लिए एक बहुत बड़ा अंडरडॉग था, बट ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ केनेडी नेज़ेचुक्वो उसे मरवा जाता है फाइट में। केनेडी हमेशा अपनी फाइट्स में हैंड्स डाउन करके बैकफुट में बहुत ज्यादा मूव करता है, बट यहां पर हम उसके ओवर कॉन्फिडेंस को देख सकते थे, जिधर नॉकआउट पंच से पहले एक दो बार पहले भी ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर शमील गाजिएव राइट पंच को थ्रो करता है, बट केनेडी उन पंचेस को स्लिप कर देता है। देखने पर ऐसा लगा कि वो शमील को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और बूम, एक और बार शमील गाजिएव राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो करता है, और इस बार ये केनेडी के फेस पर पूरा कनेक्ट होता है पंच, और केनेडी नेज़ेचुक्वो नॉकआउट। एक ही पंच से फ्लैट लाइन नॉकआउट कॉल हो जाता है। शमील को फॉलो अप भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक अमेजिंग विन लेकर द ब्लॉब इज बैक। शमील द ब्लॉब गाजिएव एक बहुत अच्छा कमबैक करता है, जहां पर अंडरडॉग विन को निकालकर वो वापस अपनी हाइप में आ चुका है। तो सुबह उठते ही पहली फाइट थी ये जो मैंने देखी, और जिस वे से केनेडी नॉकआउट हुआ ना, मैं सच में हंस पड़ा था, क्योंकि जरा भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शमील ऐसे फाइट को विन करने वाला है। बट अगली फाइट में जो अंडरडॉग विन हुई है उसको देखकर मैं सैड था, जिधर फेदरवेट फाइटर जमाल एमर्स सारी हाइप को डिस्ट्रॉय करके लेरियन डगलस को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देता है। इससे पहले लेरियन डगलस ने बस एक फाइट की थी यूएफसी में, पर जिस वे से वो फाइट किया था ना, मजा आ गया था देखकर, और हर किसी को लगने लगा था कि वो फेदरवेट का एक टॉप प्रोस्पेक्ट बन सकता है। बट ये सारी बातों को एंड करते हुए जमाल एमर्स नॉकआउट कर देता है डगलस को। लेरियन डगलस के पास डेफिनेटली बहुत ज्यादा पावर है, बट यहां पर हम देख सकते थे कि थोड़ा सा मुझे डगलस ज्यादा स्टिफ लगा, जहां पर बिना कोई सेटअप किए हुए, जिधर वो जैब को थ्रो नहीं कर रहा है, लाइट पंचेस को थ्रो नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ देख रहा है कि वो कोई ह्यूज पंच को लैंड कर दे, जहां पर वो बहुत बार अभी रेंज भी क्लोज नहीं हुई है, बट फिर भी लेफ्ट हुक को स्विंग करे जा रहा है। वेरएस दूसरी तरफ जमाल एमर्स की बात करें तो वो कंटिन्यूअसली मूव करे जा रहा था। वो बार बार मूव करने के बाद जैब को पॉप कर रहा है, जैब के साथ अपने राइट पंच को पॉप कर रहा है, और यही राइट पंच पहले तो फ्यू टाइम्स डगलस डिफेंड कर लेता है, बट उसके बाद फाइनली जमाल एमर्स 1-2 पंच कॉम्बो को थ्रो करता है, और इस बार ये राइट पंच ब्लॉक नहीं होता है, बल्कि कंप्लीटली लैंड होता है डगलस के ऊपर, और बहुत ज्यादा हर्ट होते हुए लेरियन डगलस ड्रॉप हो जाता है। वहीं पर तुम बोल सकते हो फाइट ओवर थी, क्योंकि लेरियन डगलस पूरा ही शेल अप कर जाता है। ये देखते हुए जमाल एमर्स मल्टीपल पंचेस को थ्रो करता है, और रेफरी फाइट को फिर फाइनली स्टॉप कर देता है। तो जमाल एमर्स यहां पर 3-1 अंडरडॉग था, और लेरियन डगलस सच में एक प्रोस्पेक्ट बन सकता था। मुझे उसकी फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी थी। यहां पर भी फाइट को देखकर लगा कि वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था नॉकआउट वाले पंच को लैंड करने के लिए, बट जमाल एमर्स ज्यादा फ्लो स्टेट में था, और यही फ्लो को दिखाते हुए वो एकदम से राइट पंच को कनेक्ट करके वो लेरियन डगलस को पहले राउंड में नॉकआउट कर देता है। और अब बात करते हैं मेन कार्ड की फाइट्स के बारे में, बट यहीं पर मैं तुम्हें बता देता हूं 3-4 तो यहां पर ऐसी फाइट्स हैं जहां पर लिटरली कुछ नहीं हुआ और एकदम से फाइट ओवर हो गई है। पहली ही फाइट को देख लेते हैं। यहां पर अनडिफीटेड फाइटर एंथनी वेंट पहले ही राउंड में सबमिट कर देता है टेरेंस चैटमैन को। फाइट में सच में कुछ भी नहीं हुआ है, फीट में दोनों फाइटर्स सर्कल अराउंड करे जा रहे थे, बट दोनों ही तुम बोल सकते हो समवट थोड़े से नर्वस थे एंगेज होने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि एंथनी टेरेंस को ग्राउंड में लेके जाता है, पूरी फाइट वहीं पर रहती है, और लास्ट मिनट में आर्म ट्रायंगल चोक लगाकर वो टेरेंस चैटमैन को सबमिट कर देता है। अब सेम वे से अगली फाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की थी। यहां पर कार्ली जुडिस पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देती है जेस्ला चावेस को। फाइट बस 1.5 मिनट चली है, तो ज्यादा कुछ यहां पर भी नहीं हुआ है, बट जितनी भी ये फाइट चली है वहां पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से ही चार्ली जुडिस प्रेशर को डालने लग पड़ती है, और बॉडी किक्स को थ्रो करने लग पड़ती है, एंड फाइनली इन्हीं बॉडी किक्स में से जो लास्ट बॉडी किक थी वो चावेस के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड लैंड होती है, और इसी से चावेस की पूरी बॉडी शट डाउन होगी, और कार्ली जुडिस पहले राउंड में फाइट को विन कर जाती है बाय नॉकआउट। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट के बारे में, जहां पर लाइट वेट डिवीजन की ये फाइट थी, और यहां पर मार्कवेल मेडेरोस सेकंड राउंड में मेसन जोन्स को नॉकआउट कर देता है। जितनी भी ये फाइट चली है बैक एंड फोर्थ ब्रॉल गई है ये फाइट, बट एंड ऑफ द फाइट में हम देखते हैं जिस जगह
जगह मेसन जोन्स फाइट को विन कर रहा था, वहीं पर मार्को मेडेरोस ब्रूटल एल्बोस को लैंड करता है और मेसन जोन्स को नॉकआउट कर देता है। पहले राउंड की बात करें तो क्लियर डिफरेंस था यहाँ पर, जब भी दोनों के बीच में रेंज रह रही थी तो मार्को मेडेरोस बहुत अच्छी लेग किक्स को थ्रो कर रहा था और मेसन जोन्स को उसने ट्रबल में डाल दिया था। बट जैसे कि हम मेसन जोन्स को जानते हैं, वो हमेशा ब्रॉल करने का देखता है, तो पहले राउंड में जैसे ही उसने रेंज को क्लोज किया, हम देख सकते थे दोनों फाइटर्स अपने पंचेस को लैंड कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसी मूवमेंट आ रही थी जहां पर मार्को मेडेरोस ज्यादा हर्ट हो रहा था। तो फर्स्ट राउंड को देखकर सबको ऐसा लगा कि मेसन जोन्स को अगर फाइट को विन करना है और पोटेंशियली अगर नॉकआउट से विन करना है तो फिर उसे पहली ही फाइट की तरह सेकंड राउंड में भी रेंज को क्लोज करना होगा और डॉग फाइट बनानी होगी। बट सेकंड राउंड में मार्को मेडेरोस पूरी ही स्क्रिप्ट को उल्टा कर देता है और एक बार जैसे ही दोनों के बीच में रेंज क्लोज होती है, मार्को मेडेरोस यहां पर एक न्यू वेपन से मेसन जोन्स को बीट करने लग पड़ता है, जहां पर बहुत बड़ी एल्बोस को वो बार बार लैंड करने लग पड़ता है मेसन जोन्स के ऊपर। मेसन जोन्स को यहां पर कोई काउंटर का पता नहीं लग रहा था कि वो खुद को मेडेरोस की एल्बो से कैसे डिफेंड करे और इसी की एडवांटेज लेते हुए जैसे ही मेसन जोन्स अपने पंचेस को स्विंग कर रहा था, एकदम से यहां पर मेडेरोस अपनी ब्रूटल एल्बोस को लैंड कर रहा था। बार बार उसने कोई 4-5 एल्बोस लैंड की। यही एल्बोस लेने से मेसन जोन्स ब्रूटली हर्ट हो जाता है और फीट में ही फाइट को रेफरी ओवर कर देता है। फाइट का स्टॉपेज बिल्कुल सही था क्योंकि मेसन जोन्स बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। वी नो कि मेसन जोन्स की चेन बहुत ज्यादा अच्छी है और इसीलिए उसने इतने ज्यादा एल्बोस को ले लिया, बट एंड में हम देख सकते थे वो कंप्लीटली डन था। बस वो स्टैंडिंग था केज की वजह से और जोन्स को फालतू में और ज्यादा बीटिंग ना लेने पड़े, क्योंकि 2-3 एल्बोस और ज्यादा अगर मेडेरोस लैंड कर देता तो मेसन जोन्स कंप्लीटली ही आउट कोल्ड हो जाता। तो इसीलिए बहुत अच्छा डिसीजन, रेफरी फाइट को स्टैंडिंग में ही स्टॉप कर देता है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये फाइट थी। बट इसके बाद मूविंग ऑन लाइट हेवीवेट डिवीजन की बात करते हैं और यहां पर फाइट में क्या हुआ भाई, रेनियर डिरेडर यूएफसी की लाइट हेवीवेट डिवीजन में अपनी पहली डेब्यू फाइट कर रहा था और बोल सकते हैं आराम से ही वो फाइट को विन कर गया। मुझे लगता है कि रोमन डोलिट्जे ने खुद ही फाइट को दे दिया कि ले भाई आरडीआर विन कर जा। जहां पर फाइट स्टार्ट होती है, दोनों के बीच में क्लिंच होता है और आउट ऑफ नोवेयर नेगेटिव फाइट आईक्यू दिखाते हुए रोमन डोलिट्जे गार्ड को पुल कर लेता है। चार्ल्स ओलिवेरा नहीं है रोमन डोलिट्जे। रोमन डोलिट्जे की जूजित्सु गेम इतनी ज्यादा सही नहीं है कि गार्ड को पुल करने के बाद जो वो लेग लॉक लगाने की देख रहा था वो उसे मिलने ही वाला है और इसी बहुत बड़ी गलती का फायदा उठाते हुए रेनियर डिरेडर को टॉप पोजीशन मिल जाती है और वो रोमन डोलिट्जे के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है। कोई बोल सकते हैं 3 मिनट के लिए वो पंचेस को ही थ्रो करता रहा। अब ये बोल सकते हैं कोई हार्ड पंचेस नहीं थे, बट क्योंकि रोमन डोलिट्जे निकल ही नहीं पा रहा था पोजीशन से, तो एंड में इतनी ज्यादा बीटिंग देखते हुए फाइनली रेफरी स्टेप इन हो जाता है और फाइट को ओवर कर देता है। तो डेब्यू फाइट थी आरडीआर की लाइट हेवीवेट डिवीजन में। आई नो गाइस, यूएफसी के आउटसाइड उसने की है लाइट हेवीवेट में फाइट, बट यूएफसी इज डिफरेंट और यहां पर अपनी पहली फाइट कर रहा था आरडीआर। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि रोमन डोलिट्जे एक कंप्लीट लाइट हेवीवेट फाइटर नहीं है, वो भी मिडिल वेट ही फाइटर था लाइक आरडीआर, बट फिर भी एक फुली हेल्दी आरडीआर को हमने देखा और इजीली वो फाइट को विन कर जाता है। मैं तो अभी भी शॉक हूं, क्या थॉट चला होगा रोमन डोलिट्जे के माइंड में कि वो गार्ड को पुल कर लेगा और लेग लॉक को लगा लेगा इजीली। ऐसे ही ये चीज को पुल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और लाइट हेवीवेट में तुम ये कर रहे हो। सबको पता है कि कभी कभार आरडीआर की बॉडी कंप्लीटली ही शट डाउन हो जाती है, तो एटलीस्ट रोमन डोलिट्जे को ट्राई तो करनी चाहिए थी कि वो फाइट को पहले राउंड के आगे लेके जाए, जहां पर हु नोस कि आरडीआर स्लो डाउन होता हुआ दिखे और फिर रोमन डोलिट्जे जो क्लिंच करता है, प्रेशर को पुट ऑन करता है, पंचेस के साथ टेक डाउन्स भी शूट कर रहा है, वैसी गेम को दिखाने लग पड़े और फिर मे बी हु नोस कि वो आरडीआर को बीट भी कर देता। बट रोमन डोलिट्जे को तो गार्ड पुल करना था और इसके लिए उसने हेवीली पे किया है, जहां पर सच में मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं कि आरडीआर को फिर से विन मिल चुकी है। हमेशा उसकी फाइट देखने में मजा आता है और यहां पर लाइट हेवी वेट में जब उसे इतना ज्यादा वेट कट नहीं करना है, वो फुल फिजिकली और मेंटली हेल्दी वे से आ सकता है फाइट करने। तो ये तो एक बहुत अच्छी विन थी आरडीआर की और अब लेट्स सी वो अगली फाइट्स कैसे करता है। इसके बाद मूविंग ऑन तो हेवीवेट डिवीजन में चलते हैं। ये फाइट तुम बोल सकते हो पूरे कार्ड की सबसे बोरिंग फाइट थी। लिटरली यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, जिधर एंड में विटोर पेट्रिनो यूनानिमस पे से सर्गे स्पिवैक को बीट कर देता है। दोनों ही फाइटर्स ने बहुत ज्यादा हेजिटेट किया है, जहां पर काइंड ऑफ बोल सकते हैं दोनों को ही लग रहा था अगर उनके ऊपर कोई बिग पंच लैंड हो गया तो वो नॉकआउट हो सकते हैं, इसीलिए दोनों ने इतना एंगेज किया ही नहीं। पहले राउंड में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जैब्स थ्रो कर रहे होते हैं दोनों फाइटर्स और एक बार जैसे ही सर्गे स्पिवैक एक बिग जैब को थ्रो करता है विटोर के ऊपर, उसके बाद से विटोर ने जीरो चांस लिया है फाइट में, जहां पर वो बैकवर्ड मूव करे जा रहा था और राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं वो एकदम से फाइट को ग्राउंड में लेके चले गया। जीरो डैमेज वो लेता है
और सर्गे स्पिवैक के ऊपर भी बोल सकते हैं कोई इतने ज्यादा पंचेस लैंड नहीं हुए, बट राउंड 2 ग्राउंड में जाता है और राउंड 3 भी मेजॉरिटी टाइम ग्राउंड में ही रहता है, जिससे कि सर्गे स्पिवैक बहुत ज्यादा थक गया था और इसी के एडवांटेज लेते हुए विटोर पेट्रिनो एक दो पंचेस को थ्रो कर रहा था और फिर से बैकवर्ड मूव करके सर्कल अराउंड करे जा रहा था। तो ओवरऑल विटोर पेट्रिनो ऐसे ही फाइट को विन करता है। बहुत ज्यादा बोरिंग फाइट और ऑडियंस का भी हम देख सकते थे बहुत ज्यादा बू कर रहे थे वो इस फाइट को, बट इट इज व्हाट इट इज गाइस। दोनों ने एक दूसरे की पावर को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी और इसकी वजह से ये फाइट पूरे कार्ड की लीस्ट एंटरटेनिंग फाइट बनी। अब मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं गाइस। ये पूरे कार्ड की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक थी, जहां पर ग्रेगरी रॉड्रिगेज एंथनी हर्नांडेज को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। ऑल आउट वॉर देखते हैं हम इस पूरी फाइट में, जहां पर स्विंगी फाइट बहुत ज्यादा हुई है। पहले लग रहा था ग्रेगरी रॉड्रिगेज फाइट को विन करेगा, बट उसके बाद एक बहुत बड़ा कमबैक करते हुए एंथनी हर्नांडेज का लगा कि अब तो वो फाइट में टेक ओवर करने वाला है और ग्रेगरी रॉड्रिगेज फेड आउट हो रहा है। बट एंड में हम देखते हैं ग्रेगरी रॉड्रिगेज भी कमबैक करता है और एंथनी हर्नांडेज के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन करते हुए रोबोकॉप फाइट को 4 राउंड्स टू 1 विन कर जाता है। फाइट में ग्रेगरी रॉड्रिगेज की मुझे सबसे अमेजिंग बात ये लगी कि इवन पुश बैक होने के बाद भी और एग्जॉस्ट होने के बाद भी वो जरा भी गिव अप नहीं करता है, बल्कि पंचेस को तब भी स्विंग करे जा रहा था। और इसके ऊपर से एंथनी हर्नांडेज ने 29 टेकडाउन्स को शूट किया है, बट उसे बस 3 ही टेकडाउन्स मिलते हैं। अब यहां पर मैंने पिक किया था कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज फाइट को विन करेगा बाय राउंड 2 नॉकआउट। बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था वो राउंड 2 में नॉकआउट करने के, बट रिगार्डलेस इसके गाइस जिस वे से फाइट गई है ना, मैंने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंप्लीटली ही दोनों फाइटर्स का गेम प्लान ही स्विच होने वाला है। जहां पर फाइट से पहले लग रहा था ब्रॉल नहीं करना है ग्रेगरी रॉड्रिगेज के साथ, बट फाइट में इसका कंप्लीट ऑपोजिट होने लग पड़ता है। जहां पर एंथनी हर्नांडेज को सक्सेस ही तब मिल रही थी जब वो रॉड्रिगेज के साथ ब्रॉल कर रहा था और रेंज में रहकर रॉड्रिगेज फाइट को विन कर रहा था। तो क्योंकि मैंने ये जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ये फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी है। और इसके साथ क्लियरली हम फाइट में एक चीज देख सकते थे, जब भी एंथनी हर्नांडेज प्रेशर को डाल दे रहा था तो वो रॉड्रिगेज को केज की साइड ट्रैप कर ले रहा था, उसके ऊपर टेक डाउन शूट कर रहा था, ग्राउंड में उसे लेके जाने की ट्राई कर रहा था। बट मेरी ओपिनियन में गाइस, जब डैमेज को पुट ऑन करने की बात आती है तो इस पोजीशन में भी ग्रेगरी रॉड्रिगेज था जो ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा था। वेरएस इसी के साथ जैसे ही रॉड्रिगेज डिसाइड कर रहा था कि वो अब बैकअप नहीं होने वाला है, बल्कि वो अपने बेस को स्टैंड करेगा या फिर एंथनी हर्नांडेज को पुश बैक करेगा, तो फाइट को हम उल्टा होता हुआ देख रहे थे। जहां पर बहुत बार ऐसा फाइट में लगा कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज किसी न किसी पंच से एंथनी हर्नांडेज को नॉकआउट करने वाला है। तो बोल सकते हैं दोनों की ही चिन्ह ने बहुत अच्छा होल्ड किया है। बट स्पेशली जब एंथनी हर्नांडेज की बात करें, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंथनी हर्नांडेज की चिन्ह बहुत अच्छी है, बट बॉडी सेक्शन उसका थोड़ा सा वीक है। पर यहां पर हम देखते हैं जो अपने ओपोनेंट्स को ब्रूटली नॉकआउट करता है, उसके अगेंस्ट भी एंथनी हर्नांडेज की नॉट ओनली चिन्ह होल्ड करती है, पर ऑल्सो उसकी बॉडी ने भी बहुत अच्छा होल्ड किया। प्रॉब्लम बस यहां पर ये पड़ गई कि इस बार एंथनी हर्नांडेज की लेग्स होल्ड नहीं कर पाई। पहले राउंड की बात करें तो यहां पर कुछ ज्यादा नहीं होता है। एंथनी हर्नांडेज फुल ऑन प्रेशर को डालता है और केज की साइड रॉड्रिगेज को होल्ड कर लेता है, उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है, बट फेल कर जाता है और ग्रेगरी रॉड्रिगेज एल्बोस को लैंड कर रहा होता है, पंचेस को लैंड कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली पहला राउंड रॉड्रिगेज विन करता है, बट इसको बोल रहे थे कि एंथनी हर्नांडेज के लिए एक मेंटल विक्ट्री होगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड वो सर्वाइव कर गया रॉड्रिगेज का, जहां पर सबसे ज्यादा डेंजरस रहता है रॉड्रिगेज। और इस फाइट से पहले हमने बहुत बार देखा है कि रॉड्रिगेज लेटर राउंड्स में बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है। तो एंथनी के लिए पहला राउंड जिस वे से गया वो अच्छा था काफी, बट फिर आता है राउंड 2 और यहां पर जैसे मैंने पहले कहा, रॉड्रिगेज जब भी डिसाइड कर रहा था कि वो केज के साइड और ज्यादा पुश नहीं होगा, तो वो फाइट में पूरा कंट्रोल ले रहा था। यहां पर भी हम देखते हैं कि रॉड्रिगेज लेग किक्स को स्पैम करने लग पड़ता है और इससे एंथनी हर्नांडेज को वो 3 से 4 बार ड्रॉप कर देता है। लिटरली इतनी जोर की लेग किक्स थी कि नॉकडाउन हो जा रहा था एंथनी हर्नांडेज, बहुत ज्यादा ट्रबल में आ चुका था। और इसी के साथ फिर पंचेस भी लैंड होने लग पड़े रॉड्रिगेज के। तो राउंड 2 में ही लगने लगा कि एंथनी हर्नांडेज नॉकआउट होने वाला है, बट इसी राउंड के लास्ट मिनट में कमबैक करते हुए एंथनी हर्नांडेज भी लाइक फक इट, मैं जा रहा हूं ब्रॉल करने के लिए। और जैसे ही वो रॉड्रिगेज के साथ ब्रॉल करने लगता है, हम देखते हैं कि एंथनी को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने लगती है और ग्रेगरी रॉड्रिगेज ब्रेक होने लग पड़ता है। एक चीज मैं बोलूंगा गाइस, अगर तो राउंड 2 में 20 या फिर 30 सेकंड्स और होते तो आई डू बिलीव कि एंथनी हर्नांडेज नॉकआउट कर देता ग्रेगरी रॉड्रिगेज को, क्योंकि लास्ट के सेकंड्स में उसने बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था रॉड्रिगेज को, वो काफी ज्यादा ट्रबल में था। बट फिर राउंड ओवर हो जाता है। अब बेशक लास्ट के सेकंड्स जहां पर सक्सेस मिलती है एंथनी हर्नांडेज को, मुझे तब भी ये लगता है गाइस कि राउंड 2 10-9 ग्रेगरी रॉड्रिगेज नहीं होना चाहिए था, बल्कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज को ये राउंड 10-8 मिलना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट वो पूरे राउंड बहुत ज्यादा बीट करता है एंथनी हर्नांडेज को और 3 से 4 बार ड्रॉप करता है। बट एनीवेज गाइस, ये वाली एक ऐसी मूवमेंट
मोमेंट थी जहां पर मेरी तरह आई बिलीव बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहां से एंथनी हर्नांडेज विन करने वाला है फाइट को, क्योंकि एक तो इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद भी वो नॉकआउट नहीं होता है और इसी के साथ एंड ऑफ द राउंड 2 में जिस वे से उसने मोमेंटम को गेन कर लिया था और ग्रेगरी रॉड्रिगेज एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा था, तो आई इमेजिन यहां पर सबको लगा होगा कि एंथनी हर्नांडेज फाइट को पिक अप करने वाला है। और राउंड 3 समवट ऐसा जाता भी है जहां पर वंस अगेन एंथनी हर्नांडेज टेक डाउन्स को शूट करता है, शायद से उसे एक टेक डाउन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, बट मेन यहां पर है वो ग्रेगरी रॉड्रिगेज को राउंड 3 में पूरा ही होल्ड कर लेता है। और फिर इसके बाद मुझे लगने लगा जो राउंड 4 राउंड 5 चैंपियनशिप राउंड्स हैं, यहां पर तो रॉड्रिगेज के पास जीरो पावर बचने वाली है, जीरो स्टेमिना बचने वाला है, बट मैं कंप्लीटली रॉन्ग था क्योंकि फोर्थ राउंड आता है और यहां पर रॉड्रिगेज एक और बार डिसाइड करता है कि वो पुशबैक नहीं होने वाला है। जितना हो सके उतना ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने यहां पर फाइट को सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन रखा है और इसी की वजह से वो बिग शॉट्स को लैंड कर पा रहा था एंथनी हर्नांडेज के ऊपर। जो उसका राइट पंच था वो क्लीन लैंड हो रहा था, इसी के साथ वंस अगेन वो लेग किक्स को थ्रो करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से एंथनी हर्नांडेज को साउथ पा वाला स्टांस लेना पड़ता है, जिसमें ऑफ कोर्स वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो राउंड 4 में अब ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने कम बैक किया और वो एंथनी हर्नांडेज के ऊपर टायर्ड होने के बाद भी बीटिंग को पुट ऑन करने लग पड़ा। फिर इसके बाद राउंड 5 आता है, यहां पर मुझे लगा अब एंथनी हर्नांडेज के ऊपर मोमेंटम शिफ्ट होगा और वो टेक ओवर करने वाला है, बट ग्रेगरी रॉड्रिगेज ये होने ही नहीं देता है। वंस अगेन वो फाइट को ऑक्टेगन के सेंटर में रखता है और लेग किक्स, बॉडी शॉट सब कुछ थ्रो कर रहा था ग्रेगरी रॉड्रिगेज। मैं बोलूंगा वो बहुत ज्यादा टायर्ड था, बट तब भी वो पंचेस को थ्रो करे जा रहा था। और 5th राउंड में भी, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज इतना बेटर परफॉर्म करेगा, यहां पर भी रॉड्रिगेज बहुत ज्यादा बीट करता है हर्नांडेज को और ओवरऑल फाइट को विन कर जाता है 4 राउंड्स टू 1 यूनानिमस डिसीजन। तो ओवरऑल गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग विन। यहां पर दोनों फाइटर्स ने अपने पूरे हार्ट को दिया फाइट करते हुए, जहां पर किसी ने भी गिव अप नहीं किया। बहुत बार लग रहा था कि एंथनी हर्नांडेज नॉकआउट होने वाला है, बट उसकी सॉलिड चिन पूरी स्टैंड करती है और वो फाइट बैक बहुत अच्छा करता है। दूसरी साइड रोबोकॉप का ऐसा लगा कि राउंड 2 में इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने के बाद अब तो वो स्लो डाउन होने वाला है और बीट होने वाला है, बट वो ऐसा नहीं होने देता है। टायर्ड होने के बाद भी वो थ्रो करे जा रहा था और लेटर राउंड्स को भी विन कर जाता है। तो ये वाला फाइट नाइट कार्ड एक अंडररेटेड कार्ड था, बट क्या अमेजिंग फाइट्स यहां पर गई हैं। मेजॉरिटी फाइट्स में हम फिनिश देखते हैं या तो फिर मेन इवेंट फाइट जहां पर डिसीजन जाती है फाइट, बट तब भी यहां पर ऑल आउट हमने वॉर देखा है। सो डू लेट मी नो गाइस कैसे ये ओवरऑल कार्ड तुम्हें लगा, कौन सी वाली फाइट तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगी, डू लेट मी नो। और इसी के साथ दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।